अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आपका भाई अब्दुल गफ्फार आपके हाजिर खिदमत हूँ। आपकी तरफ से जो सवालात आए हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, उसके सवालात लिए गए हैं और इसी तरह जो कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सवालात आए थे वो लिए गए हैं। तो उन्हीं में से सवालात में से एक पहला सवाल है, वो ये है कि थिएटर में एक्शन मूवी देखना कैसा है। थिएटर के अंदर, मोबाइल के अंदर, टीवी के ऊपर या किसी और जगह जहां पर आप ये एक्शन मूवी देखते हैं, उन तमाम जगहों से एक्शन मूवी देखना बिल्कुल भी जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। इसके अंदर बड़ी खबासत है, बड़ी गंदगी है। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। तो अगर एक्शन मूवी आप कहीं देखते हैं तो अपने आपे को बचाने की कोशिश करें, अपने आपे को महफूज रखने की कोशिश करें। मालूम नहीं आज मुसलमानों को क्या हो गया है कि नई जैसी कोई मूवी आती है उसके ऊपर ऐसा धमाल मचा कर डाल देते हैं और ऐसा लगता है जैसे मुसलमानों का उनका फर्ज है इस मूवी को हिट कराने का, कि फला साहब की मूवी आई है तो लिहाजा उसको जो है ना हिट कराना ये मुसलमानों के हक में है। लिहाजा आपको चाहिए कि आप इन तमाम चीजों से महफूज रहें, दूर रहें। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुझे एक मसला पूछना था। मुझे कुछ महीने से नींद में पैरालिसिस जैसा होता है, कुछ सेकंड तक हाथ और पैर काम करना बंद हो जाते हैं। एक का इलाज किया है, मैं हाफिज कुरान हूँ इंडिया से। ये भाई सवाल कर रहे हैं कि सोते हुए में इनको ऐसा होता है जैसे इनके हाथों ने काम करना बंद कर दिया है। तो इनको महसूस ऐसा हो रहा है जैसा कि इनके ऊपर कोई फालिज वगैरह का, पैरालिसिस का असर हो गया है। इलाज भी करवाया है। तो ऐसी सूरत के अंदर मजीद इलाज को जारी रखें और किसी अच्छे डॉक्टर और माहिर आदमी से इस सिलसिले में राबता करें और अपने बारे में उसको मुकम्मल बतलाएं। चूंकि अभी शुरुआत है, हो सकता आगे चल के क्या मसला खड़ा हो जाए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि नमाजों का एहतमाम करें। मगरिब की फर्ज नमाज के बाद और फजर की फर्ज नमाज के बाद 7-7 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये फजर और मगरिब के फर्ज नमाज के बाद 7-7 मरतबा पढ़े और अपने जिस्म के ऊपर दम कर लिया करें। और जब सोने के लिए जाया करें, सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये सूरतें पढ़कर और इस तरह ऐसा करके अपने पूरी बॉडी को ऊपर फेर लिया करें और अपने सीने पर दम करके दाहिनी करवट पर सो जाया करें। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफाए कुल्ली अता फरमाएगा। मैं भी दुआ करता हूं और जितने भाई इस एपिसोड को सुन रहे हैं तमाम ही भाई इन भाई के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनको शिफाए कामिला, आजिला, दाइमा, मुस्तमिर अता फरमाए। अगला सवाल है एक भाई का और वो पूछते हैं कि बोतल से मुंह लगाकर पानी पीना कैसा है। देखिए, बोतल से मुंह लगाकर पानी पीना ये एक मकरू अमल है। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर तो इस तरह बोतलों का रिवाज था नहीं जिस तरह हमारे यहाँ है। तो उस वक्त में मशकीजें हुआ करते थे पानी पीने के लिए, पानी भरने के लिए। और पानी पीने के लिए कोई अलग सा बर्तन होता था कि उसके जरिए से पानी निकाला जाए, बर्तन में किया जाए, उसको पी लिया जाए। तो आजकल तो बोतल है या कह लीजिए जग है या और दीगर बर्तन आजकल मौजूद है। तो इस हुक्म को यहां भी रखते हुए बोतल का हुक्म मकरू का लगाया जाएगा। लेकिन ऐसी जगह जहां पर आपको बोतल के अलावा पानी पीने के लिए कोई छोटा बर्तन नहीं मिल रहा है तो फिर आप बोतल से भी पी सकते हैं, इसकी गुंजाइश है। या बोतल ही छोटी सी है, गिलास के बराबर है, जैसा आप देखते हैं 200 ml की बोतल है या 250 ml की है या 300 ml की, तो वो खुद ही गिलास के बराबर है। तो इसका हुक्म एक अलहदा आ जाएगा। लेकिन एक वो बोतल जो 2.5 लीटर की है जिसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है, तो इसको बराह रास्त मुंह से पीना ये मकरू अमल है, पसंदीदा अमल नहीं है। अलबत्ता अगर आपके पास में गिलास मौजूद नहीं है, इसके अलावा कोई सबब मौजूद नहीं जिससे आप पानी पी सके, तो फिर बोतल से पानी पीने की भी यहाँ शरीयत गुंजाइश देती है और आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसी वक्त में जबकि आपके पास में कोई बर्तन पानी पीने के लिए मौजूद ना हो। अगला पूछते हैं कि गुस्ल में एक बार कुल्ली और एक बार नाक में पानी डालने से गुस्ल हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल गुस्ल हो जाएगा। एक मर्तबा मुंह में पानी डाला लेकिन मुंह में पूरे में अच्छे तरीके से पानी को घुमा लिया है। इसी तरह नाक में डाला लेकिन नाक में भी अच्छे तरीके से पानी नरम हड्डी तक पहुंचा दिया है। तो अगर इस तरह आपने किया है और पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाया कि एक बार भी कोई जगह
باقی نہ رہی تو پھر ایسی صورت میں آپ کو غسل ہو جائے گا۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ کلی کریں، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں، اچھے سے کلی کریں۔ اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کریں، جو غرارہ کرتے ہیں ہم وہ کریں، ناک میں اچھے سے پانی ڈالیں 3 مرتبہ، اور سنت کے مطابق آپ اپنا غسل کریں، یعنی سنت کے مطابق پہلے وضو کریں جیسے نماز کے لیے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں سنت کے مطابق اپنا غسل کریں۔ اس میں آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غسل کرنے کے بدلے میں بھی آپ کو نیکی عطا کر دے گا۔ اگلا سوال ہے، سب کے سامنے بیوی سے گلے ملنا کیسا ہے؟ دیکھیے، سب کے سامنے بیوی سے گلے ملنا یہ حیا کے خلاف ہے۔ شوہر کو بیوی کو چاہیے کہ وہ تنہائی میں جو گلے ملا کرتے ہیں وہی تک محدود رکھیں، اس سے آگے عوام میں اس کو سامنے نہ لے کر کے آئے، چونکہ اس سے بے حیائی پھیلنے کا اندیشہ ہے، اور اس میں سے اکثر لوگ وہ ہوں گے جو آپ کو جانتے ہی نہیں ہوں گے کہ آپ میاں بیوی ہیں کیا ہے۔ بے حیائی کا اندیشہ زیادہ ہے، اس لیے اس محبت کو جو گلے ملنے والی محبت ہے اپنے بیڈ تک، اپنے گھر تک محدود رکھیں، عوام میں لے کر کے نہ آئیں۔ اگرچہ یہ فی نفسی تو مطلقاً تو جائز ہے چونکہ شوہر اور بیوی ہے، لیکن بے حیائی کی بنیاد پر عوام دیکھے گی، کیا کہے گی، بچوں میں کیا اثر پڑے گا اس کا، تو بالکل عوام کے سامنے پبلک میں یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ یقیناً بے حیائی تو ہے ہی، اس لیے اس سے احتیاط برتیں اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ آگے پوچھ رہے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا ثابت ہے۔ تو سنت نبوی یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو کھول کر نماز ادا کریں۔ لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے یا آپ کو بہت زیادہ وسوسے آ رہے ہیں جس کی بنیاد پر آپ بہت زیادہ وسوسوں کا شکار ہو رہے ہیں اور نماز پڑھنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے، تو پھر اپنے دماغ کو سیٹ کرنے کے لیے، اپنے ذہن کو ایک جگہ کرنے کے لیے، اور جو کچھ پڑھ رہے ہیں آپ اس کو اپنے دماغ میں سوچنے کے لیے کہ میں اس کا مطلب کیا، اس کا مطلب کیا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، آدمی اب یہ سوچ رہا ہے کہ تمام تعریف کس کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے۔ اس طرح اپنے ذہن کو لگانے کے لیے، وسوسوں سے بچنے کے لیے تو فقہاء نے اجازت دی ہے، گنجائش ہے، ایسا کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا چاہیے۔ ایک اور پوچھتے ہیں، کیا جمعے کا خطبہ سنے بغیر جمعے کی نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، جمعے کا خطبہ سنے بغیر جمعے کی نماز ہو جائے گی، لیکن جو ایسے وقت میں آتا ہے وہ انتہائی گھٹیا کام کرتا ہے، چونکہ اس وقت میں فرشتے بھی اپنے رجسٹروں کو بند کر کے امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں ان کا نام اس میں درج نہیں کیا جاتا۔ بہرحال آپ کو چاہیے کہ آپ وقت سے پہلا آئیں، امام کا خطبہ سنیں، امام کے واعظ و نصیحت سے آپ اپنا آپ کو بہرور کریں، اور امام کے جو تقریر ہوتی ہے اس سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں، اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے خطبہ جمعے سے پہلے تشریف لائیں، تاکہ خطبہ جمعہ بھی سن لیں اور امام کے ساتھ نماز میں مکمل طور پر شریک ہو جائے۔ البتہ اگر کسی بھائی نے جمعے کا خطبہ نہیں سنا ہے اور انہوں نے 2 فرض ادا کر لیے تو ان کا جمعہ تو ادا ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ بھائی بہن گلے مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے؟ جی بھائی، بالکل بہن اور بھائی گلے نہیں مل سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خاص طور پہ وہ بہن بھائی جو بلوغت کو پہنچ گئے ہیں یا بلوغت کے قریب پہنچ گئے ہیں، ان کا آپس میں گلے ملنا یہ بھی فتنے سے خالی نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، اخبارات کی زینت بنی ہوئی خبریں، سوشل میڈیا پہ یہ خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں، لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ بہن بھائی کی شادی ہو رہی ہے، بہن نے بھائی کے ساتھ، بھائی نے بہن کے ساتھ میں غلط کام کر دیا، منہ کالا کر لیا۔ تو آج وہ تو دور ہے نہیں جو پہلا ہوتا تھا، جو شرافت کا تھوڑا بہت ہوتا تھا، اب تو وہ تو بالکل کہیں سے کہیں تک جلدی سے نظر ہی نہیں آتا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تعلیمات ہے کہ بستروں کو کیا کر دیا جائے، جدا جدا کر دیا جائے، علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے۔ 10 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کا بستر علیحدہ کر دو، الگ کر دو، بھائی بھائی ہیں ان کا بھی بستر علیحدہ کرو، بہنیں اگر آپس میں ایک جگہ سو رہی ہیں ان کو بھی علیحدہ کر دو، بھائی بہن ایک جگہ سو رہے ہیں ان کو بھی جدا کر دو، الگ الگ لٹاؤ۔ تو گلے ملنا یہ فتنے سے تو خالی ہے نہیں، اس لیے
गले ना मिला जाए और एक दूसरे को जिस्म के एतबार से भी टच ना किया जाए, क्योंकि पता नहीं कहाँ फितना खड़ा हो जाए, कहाँ बंदे को शैतान बहका ले और गलत रास्ते पर लगा दे। इसलिए भाई बढ़िया बात नहीं है कि बहन भाई भी गले मिले, उससे एहतियात बरते। एक और पूछते हैं, और ये व्हाट्सएप पर आया हुआ मसला था, क्या फरमाते हैं उलामा इकराम मुंदरजा झेल मसले के बारे में कि पुराने 5 के सिक्के जो पहले चलते थे, अब नया सिक्का मार्केट में आ गया है, तो वो पुराने सिक्के कुछ लोग वजन के एतबार से बेचते हैं, जैसे 650 रुपए किलो या 600 रुपए किलो। गालिबन 100 सिक्कों का वजन 1 किलो हो जाता है, यानी अगर गिनती के एतबार से देखा जाए तो 500 रुपए हुए, और अगर उनको वजन करके बेचा जाए तो 1 किलो 650 के हुए। तो क्या इस तरह 500 रुपये को 650 में बेचना जायज है? जवाब देकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाए। देखिए, ये जो करेंसी जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, ये जो सिक्का है, ये अब अगर नहीं चलता है तो फिर ये अब सामान के हुक्म में आ चुका है। जैसा आप देखें पहले जमाने के अंदर, आप देखें तो वो सिक्के जो अब नहीं चल रहे हैं, पहले चलते थे वो ना, अब उनको कोई लेता है। अब वो सिर्फ और सिर्फ अगर लोहे के बने हुए तो लोहे के रेट में जा रहे हैं, चांदी के बने हुए तो चांदी के रेट में जा रहे हैं, जो भी है वो सामान के हुक्म में हो चुका है। तो अब ऐसी सूरत के अंदर उन सिक्कों को बेच करके जो 500 रुपए के थे और वो 650 रुपए में बिक रहे हैं, कोई हरज नहीं, चाहे 1000 में खरीदा कोई, चाहे 10,000 रुपए किलो खरीदा कोई मसला नहीं, वो अब सामान के हुक्म में आ चुके हैं। अगला मसला पूछते हैं, अगर ये पटाखे नॉर्मल टाइम में फोड़े तो ना दिवाली ना फंक्शन ना कोई और प्रोग्राम, बस ऐसे ही फोड़ दिए तो कुछ गुनाह होगा या नहीं होगा? बिल्कुल यकीनन गुनाह होगा, फजूल खर्ची है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल मुबद्दिरीन कानु इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची है ये, और फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं, उनके दोस्त होते हैं। कुरान ने, इस्लाम ने फजूल खर्ची से बंदों को रोका है और शैतान के भाई करार दिया है। यकीनन पटाखे फोड़ने, चाहे दीपावली के अलावा हो, चाहे कोई फंक्शन शादी वगैरह कोई भी हो उसके अलावा हो, तमाम सूरतों के अंदर दुरुस्त नहीं है। और आप देखें हमारी दिल्ली सरकार ने तो बाकायदा पाबंदी लगा रखी है इसके ऊपर। इसका इतना ज्यादा धुआं होता है और लोग इतने परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, तो यकीनन ये जिस्मानी एतबार से भी बड़ा नुकसान है। तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, अपने आप को महफूज रखें, अपनी जिस्म को बनाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखना हम सब के लिए जरूरी है। पटाखे क्या आग लगाई फोड़ दिए खत्म, इससे जिस्मानी एतबार से भी बड़ा नुकसान होता है। शरीयत को तो है ही, जैसे भी मसला है शरीयत का तो यही मसला है कि नहीं फोड़ने, वो शैतान के भाई हैं फजूल खर्ची करने वाले। लेकिन शरीयत के एक तरफ रखने के बाद में दूसरी तरफ आप देखें दुनियावी एतबार से, अपने जिस्मों के एतबार से, अपने कवानीन के एतबार से कितना बड़ा नुकसान है। पैसा खामुखा का जा रहा है पटाखे फोड़ने में, आपने पटाखे फोड़ दिए, धुआं हो रहा है, उससे बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। इससे एहतियात बरती जाए, ठीक है। आगे इन्होंने इसके झेल में ही एक और पूछा है, अगर पटाखे घर पर हो तो क्या करें? उनको डस्टबिन में डाल दें, बस, और क्या करें, ये तो नॉर्मल सी बात है। अच्छा, एक और पूछा है इन्होंने इसी के झेल में, 3 मसले इन्होंने पूछे हैं। उससे अगला वाला, क्या हम ये पटाखे नॉन मुस्लिम गरीब बच्चों को दे सकते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं दे सकते, उनको देने में बेचारों को यही नुकसान है। और फिर वैसे भी वो बेचारे बच्चे हैं, किसी ने अपनी आंख वाँख फोड़ ली, हाथ फोड़ लिया, आग लग गई, कितनी सारी खबर आती रहती। अभी दीपावली हुई है, इस मौके पे कितनी सारी खबरें निकली हैं कि बहुत सारे घरों के अंदर आग लग गई, सामान खराब हो गया। तो भाई कोई सा भी धर्म ऐसी चीजों की तो बिल्कुल नहीं इजाजत देता जिसमें जानी नुकसान हो रहा, इसमें माली नुकसान हो रहा हो। कोई भी धर्म नहीं कहेगा आपको कि आप इस तरह करें। तो इसलिए आप इन तमाम चीजों से अपने आप को महफूज रखें, तमाम चीजों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।